नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आस्था ही जीवन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होलाष्टक किसे कहते हैं, कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते और होलाष्टक के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि यानी होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। इस बार 2024 में 17 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो जाएगी और 24 मार्च 2024 यानी होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक की अवधि खत्म होगी। होलाष्टक में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इन दिनों मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, नामकरण, नए कार्य की शुरुआत नहीं की जाती क्योंकि इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ ही माना गया है। आइए जानते हैं आखिर होलाष्टक को अशुभ समय क्यों माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक फागुन की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि की अवधि होती है। इस दौरान 8 ग्रह उग्र भाव में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दसवीं तिथि को शनि ग्रह, एकादशी तिथि को शुक्र ग्रह, द्वादशी तिथि को गुरु बृहस्पति, त्रयोदशी तिथि को बुध ग्रह, चतुर्दशी तिथि को मंगल ग्रह और पूर्णिमा तिथि को राहु उग्र और रुद्र अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इन ग्रहों के उग्र होने से मांगलिक कार्य निषेध होते हैं और अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ग्रहों का उग्र स्वभाव अशुभ ही फल देते हैं। होलाष्टक के समय नया वाहन या जमीन खरीदना भी अशुभ माना जाता है और इस अवधि में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित रहती है। होलाष्टक को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। इन कथाओं में बताया गया है आखिर होलाष्टक की अवधि में क्यों शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शिव पुराण के अनुसार देवी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाकर शिवजी की तपस्या भंग कर दी थी। इससे भगवान काफी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया था। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म हो जाने पर पूरी सृष्टि में शोक और हाहाकार मच गया और दुनिया भी थम सी गई थी। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए सभी देवताओं के साथ भोलेनाथ की प्रार्थना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को फिर से जीवन दान दे दिया। कामदेव फागुन मास की अष्टमी तिथि को भस्म हुए थे और पूर्णिमा तिथि को पुनः जीवित हुए थे। इस वजह से होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। एक और कथा है भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा, जो आप जानते ही होंगे। बताया जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए फागुन मास की पूर्णिमा तिथि तय की थी। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले राजा ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को काफी यातनाएं दी ताकि वह डर जाए और पिता का भक्त बन जाए। लेकिन यातनाओं के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। 8वें दिन यानी पूर्णिमा तिथि को बुआ होलिका ने अपनी गोदी में अपने भतीजे को भस्म करने की कोशिश की थी, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि होली से पहले के 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने जो यातनाएं सही थी वे यातना ही होलाष्टक कहलाते हैं। इसी वजह से इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अब मैं आपको बताऊंगी कि होलाष्टक के दौरान क्या करना चाहिए। होलाष्टक में पूजा पाठ और जप तप को बहुत ही उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख शांति में वृद्धि होती है। होलाष्टक में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। होलाष्टक की अवधि में कोशिश करें कि आप हर रोज भगवान कृष्ण को गुलाल अबीर लगाएं और अगर संभव हो तो मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी कर सकते हैं। होलाष्टक में भगवान शिव की हर रोज पूजा अर्चना करें और इस अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें।
अब मैं आपको बताऊंगी क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय विवाह, भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि नहीं करने चाहिए। होलाष्टक में घर या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही नया व्यापार, नया निर्माण या निवेश करने से बचना चाहिए। जिनकी नई शादी हुई है उन विवाहितों को इस अवधि में मायके में ही रहना चाहिए। होलाष्टक में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। ऐसे कार्य को आप होली के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं तो होलाष्टक के बाद ही करें। अगर ज्यादा जरूरी है तो किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाकर आप उनकी सलाह ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।